नमस्ते मित्रों, आज हम करने वाले हैं मीरा की रचनाओं को याद। सबसे पहले इसकी रचना देख लेते हैं। गीत गोविंद की टीका, नारसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्य भामानु रूसन, मीरा की गरीबी। आपको बहुत ही आसान सा तरीका, जैसा कि आप जानते हैं मीरा जी जो है वो हमारे कृष्णा जी से यानी कृष्ण जी से वो प्रेम करती थी। तो वो गोविंद, गोविंद मतलब क्या हुआ? कृष्ण ना। तो गीत गोविंद, किसके वो गीत गाती थी? तो गोविंद के गीत गाती थी। किसके गीत गाती थी? गोविंद के। नारसी जी का मायरा, नारसी जी का मायरा, मायरा मतलब मायका। नारसी जी यानी कि मीरा जी जब मायका में भी थी ना तभी वो गीत गाती थी। जब वो मायके में भी थी मीरा जी, जब विवाह से पहले राजा भोज से जब उनका विवाह हुआ था भोजराज से, तो उससे पहले वो कहाँ थी? मायके में भी थी। तो वहाँ भी क्या करती थी? गोविंद के गीत गाती थी। कहाँ पे? मायके में भी। तो नारसी जी का मायरा हो जाएगा राग सोरठ। और वो गीत किस में गाती थी? सोरठा जो होता था ना, सोरठा, राग सोरठा। तो वो सोरठा मतलब जो हमारे छंद वगैरह होते हैं उसमें सोरठा भी आता है ना, तो सोरठा में गाती थी। राग गोविंद के, और सोरठा में भी क्या गाती थी? गोविंद के। तो गोविंद से आप समझिएगा मीरा के। मलार राग, मलार एक तरह से होता है ना गाने वाला, क्या होता है? मलार एक तरह से गीत होता है जो गाया जाता है, तो ये मीरा मलार भी गाती थी। फिर है सत्य भामानु रूसन। रूसन मतलब क्या होता है? रूठना, रूठना। रूसन मतलब रूठना। सत्य बोल के ये कृष्ण के पास क्या होती थी? रूठ जाती थी। सत्य बोल के कृष्ण के पास रूसन, रूसन मतलब रूठ जाना। हम लोग के अभी भी गांव में बोला जाता है ना कि बबुआ रूस गए हैं, बबुआ रूस गए। जब बच्चा रोता है तो रूस गए मतलब रूठ गए हैं, ठीक है। तो फिर हो जाएगा मीरा की गरीबी। मीरा की गरीबी तो यही थी कि वो अमीर होके भी गरीब थी, जो योगियों के साथ वो घूमती थी। तो ये थी मीरा की गरीबी। मैंने क्या कहा? आपको कहा कि मीराबाई की रचनाओं को याद में करने में मैंने कहा गीत गोविंद। क्या कहा है? गीत गोविंद, यानी कि गीत किसके गाती थी? गोविंद के गाती थी। फिर नारसी जी का मायरा, नारसी जी का मायरा से मैंने कहा मायरा, मायरा से मैंने कहा कि मायका। क्या कहा? मायका। और जब मीराबाई मायका में भी थी तो गीत गोविंद का गाती थी। मायका से हो जाएगा नारसी जी का, मायरा से मायका। फिर ये गीत किस में गाती थी? तो सोरठा में गाती थी। आपको पता है छंद वगैरह में सोरठा में गाती थी। और वो सोरठा में भी किसके होते थे? राग गोविंद के ही होते थे। गोविंद को वो छोड़ती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो उससे प्रेम करती थी। तो राग किसके होते थे? गोविंद को। फिर मलार राग, क्या है? मलार राग। जैसा कि आप जानते हैं कि मलार राग की हम बात करेंगे तो राग, मलार राग भी एक गाने वाला ये होता है, जैसे गीत वीत गाते हैं ना वैसे राग जो होता है मलार राग भी गाते। तो मलार राग भी हो जाएगा मीराबाई का। और उसके बाद है सत्य, सत्य भामानुरूसन। सत्य भामा, सत्य जब ये बोलती थी कृष्ण के सामने तो ये क्या हो जाती थी? रूठना। ये रूसन, रूसन मतलब रूठ जाती थी। क्या जाती थी? रूसन, रूसन मतलब रूठ जाना। तो ये रूसन हो जाती थी। फिर यहाँ पे है कि मीरा की गरीबी। मीरा की गरीबी क्या थी? मतलब एक अगर शब्दों को हम देखेंगे कि मीरा की गरीबी क्या है, तो मीरा जैसे कि अब पता है कि वो राजा की पुत्री थी, मेवाड़ से आई हुई थी, तो बहुत उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर वो किसके साथ रहती थी? फिर भी वो अपना योगी लोगों के साथ रहती थी। तो वो क्या थी? मीरा की गरीबी यही थी कि उनको कोई चीज़ से ये नहीं था, वो कृष्ण के को भजते रहती थी। तो मीरा की गरीबी ये हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है आपको। आपके फीडबैक का हमें इंतजार है। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।